Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ट्रेड्स शेयर करना चाहूँगा जो कि हमने लास्ट वीक फ्राइडे में लिए थे। यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स बाय किया था, कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टारगेट था लगभग 370 का, टारगेट 1 380 का एंड टारगेट 2 390 का। यहाँ पे दोनों टारगेट हमारे हिट हो जाते हैं एंड प्रीमियम ने लगभग हाई लगाया था 404.2 का। ये ट्रेड हमारा इवनिंग का था। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, 7 बजे के बाद वाला ये ट्रेड था। और अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स में भी एक ट्रेड बना था। ये था कॉल ऑप्शन का ट्रेड। यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है 19.6 के अराउंड, और जैसे ही एंट्री एक्टिवेट हो जाती है हमारे सिंगल कैंडल में टारगेट 1 यहाँ पे हिट हो जाता है। अगर तीसरे ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे एक नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का पुट ऑप्शन का ट्रेड बनाया था। ये था आफ्टरनून के बाद वाला ट्रेड। यहाँ पे एंट्री बनी थी 21.20 की, और यहाँ पे आप देख सकते हो 22.20 का फर्स्ट टारगेट एंड 23.20 का सेकेंड टारगेट। ऐसे करके यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट्स हिट हो जाते हैं। अगर आप ऐसी वॉलेटिलिटी मिस नहीं करना चाहते और अगर आप दूसरा सेगमेंट ट्राई करना चाहते हो जहाँ पे वॉलेटिलिटी और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो नीचे दिए हुए कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो, क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैंने एक यूट्यूब सेशन में शॉर्ट एंट्री की जो एंट्री दी थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हमारे हिट हो जाते हैं। क्या आपने ये मूवमेंट कैप्चर किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स की तरफ। क्रूड ऑयल आज 4 से 5% गिरा और ये कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं है, ये एक हिस्टोरिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप क्रूड ट्रेड करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हुआ है वो मार्केट्स को वीक तक अफेक्ट कर सकता है। पहला नंबर्स देखते हैं। ब्रेंट क्रूड अराउंड $83 से $84 पर बैरल चल रहा है। WTI क्रूड अराउंड $80 से 81 बैरल पे चल रहा है। ये एक शार्प सिंगल डे मूव है और कम्युनिटी मार्केट्स में 4 to 5% का ड्रॉप एक ही दिन में बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा क्या हुआ? US ईरान प्रीलिमिनरी पीस एग्रीमेंट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मल साइनिंग एक्सपेक्टेड सून, मार्केट रिएक्ट इंस्टेंटली। तो ये डील क्या कवर करती है? पहला है सीज फायर कंटिन्यूएशन, एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ बंद हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग, दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट फिर से खुलेगा, ऑयल एंड शिपिंग फ्लोज नॉर्मलाइज, ग्रेजुअली सप्लाई रूट्स रिस्टोर होंगे, सैंक्शन एंड न्यूक्लियर टॉक्स, आगे और नेगोशिएशंस होंगी। ये सब एक साथ हुआ और मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वॉर प्रीमियम, ये समझना ज़रूरी है। जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन होती है, ऑयल ट्रेडर्स प्राइसेस में एक रिस्क बफर ऐड कर देता है। ये फियर एक प्राइस होता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर, इसको वॉर प्रीमियम कहते हैं। पिछले कई महीनों से क्रूड में ये वॉर प्रीमियम बना हुआ था। ईरान का अटैक का डर, हॉर्मज ब्लॉकेड का डर, टैंकर डिस्ट्रप्शन का डर। अब जब पीस डील हो गई, ये सारा प्रीमियम प्राइस से बाहर निकल गया, इसलिए 4 to 5% का ड्रॉप एक ही दिन में दिखने को मिला। सिंपल शब्दों में फियर गया, प्रीमियम गया और इसका प्राइस भी नीचे गया। एक चीज़ जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पोर्टेंस। अब ये रीओपनिंग का डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट बोल रहा है सप्लाई थ्रेट ख़त्म है और प्राइसेस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये थे फंडामेंटल्स की बातें। एक बार टेक्निकल्स क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। जैसे ही हमने डिस्कस किया था, अगर पीस डील होती है तो हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, और अगर कुछ एस्केलेशंस होते हैं तो हमें एक यहाँ पे ब्रेक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हमें क्योंकि यहाँ पे एक डील हो जाती है, हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिला। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाए तो इसके लेवल्स देख लेते हैं। तो ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का 1 आवर का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दी है और फिलहाल एक 7660 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ
तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, वो है अराउंड 7563। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि अभी मॉर्निंग सेशन में क्रूड ऑयल साइडवेज होना बहुत ज़्यादा, साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है मॉर्निंग सेशन में। इसका मूवमेंट हमें एक तो 1 से 3 के बीच में देखने को मिलेगा, या फिर हमें इवनिंग सेशन में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 2 चांसेस हैं। यहाँ पे एक रीटेस्ट करने मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, वो है ऊपर का गैप फिलिंग। बट अगर बिकॉज जियोपॉलिटिकल न्यूज़, यहाँ पे एक सीधा डाउनसाइड रैली भी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 15 मिनट्स में जाके इसके लेवल्स देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 7590 के अराउंड। जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7560 का एंड सेकंड टारगेट होगा 7530 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7620 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो अबव 7800 एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7830 का एंड सेकंड टारगेट होगा 7860 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा अराउंड 7770 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स की बात करते हैं। उससे पहले नेचुरल गैस में भी हमने एक ट्रेड शेयर किया था। यहाँ पे था शॉर्ट एंट्री बिलो, और यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री का ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट 2 भी अचीवेबल था। तो बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। नेचुरल गैस में आज 3 फोर्सेस एक साथ एक्टिव हैं, ईरान पीस डील, बेरिश स्टोरेज बिल्ड और हीट वेव डिमांड। 3 मिनट में समझते हैं। पहले देखते हैं प्राइस स्नैपशॉट। डॉलर 3.05 पे ट्रेड कर रहा है। यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स स्लाइटली लोअर आफ्टर रिसेंट रैली। ईआईए स्टोरेज बिल्ड का प्रेशर दिखा, रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्केट कम्प्लीटली बेरिश नहीं है। क्यों, वो आगे समझते हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन यूएस ईरान प्रिलिमिनरी पीस डील और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने के प्लान्स। अब याद करो, दुनिया के 20% एलएनजी ट्रेड हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। जब ये ब्लॉकेड था, सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर था, तो एलएनजी प्राइसेस में एक रिस्क प्रीमियम बना हुआ था। अब डील आते ही ट्रेडर्स ने सोचा सप्लाई रिस्क खत्म है, तो और वो प्रीमियम प्राइस से बाहर निकल गया। शॉर्ट टर्म में नेट गैस के लिए एक बेरिश न्यूज़ है। जियोपॉलिटिकल्स के बाद मार्केट वापस फंडामेंटल पे आ गया और यहाँ एक क्लासिक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। पहले अगर बेरिश न्यूज़ की बात करें तो लास्ट वीक 108 बिलियन क्यूबिक फीट इंजेक्शन फोरकास्ट किया था, 101 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा। सप्लाई क्लियरली डिमांड से ज़्यादा है। और अगर बुलिश फैक्टर की बात करें तो हीट फोरकास्ट एक्सपांड हो रही है, पावर सेक्टर गैस डिमांड एलिवेटेड है, एसी लोड स्पाइक एक्सपेक्टेड है। अगर ये हीट वेव डिमांड स्ट्रांग होती रहती है तो स्टोरेज बिल्ड स्लो डाउन होगी और बुल्स केस स्ट्रांग हो सकता है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल्स न्यूज़। अब देखते हैं इसके टेक्निकल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का वनडे का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था अराउंड 288 का। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक फिब ड्रॉ करूँ तो देखते हैं कि प्राइस अभी कौन से लेवल पे खड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे फिब ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो 0.382 का मार्केट ने एक सपोर्ट ले रहा है। फ्राइडे के दिन भी उसने एक वीक बना के फिर से बुल्स एक्टिवेट हुई और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। आज भी वही लेवल वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर इनकेस यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देखने को मिला तो फ्यूचर में हमें 267.5 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पे भी हमें एक गैप अप के साथ प्रीवियस सेशन में एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी। वो गैप फिल करने के लिए नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स फिर से डाउनसाइड की एक रैली दे सकता है। यहाँ पे 15 मिनट्स में जाके हम इसके टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। तो दोस्तों 288 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान हो सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 286 का एंड सेकंड टारगेट होगा 284 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 290 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 294.5 के अराउंड एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है। 296.5 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 298.5 उसका सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे हमारा लॉन्ग एसएल मेंटेन होगा 292.5 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स।
तो दोस्तों ऐसे ही लाइव अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मॉर्निंग सेशन में ट्रेड नहीं कर पाते तो इवनिंग सेशन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होने के कारण कम्युनिटी सेशन एक अच्छा ट्रेडिंग सेगमेंट बन सकता है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।